आज तारीख है 31 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एपी खबर पर। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत। इंदौर मुंबई और इंदौर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेनों के फेरे अगस्त के अंत तक बढ़ाए गए। इंदौर में 40 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। न्यू लक्ष्मी नगर योजना के नाम पर किए गए अवैध निर्माण ध्वस्त। यात्रियों के लिए खुशखबरी, 1 अगस्त से चलेगी प्रयागराज तिरुनेलवेली स्पेशल ट्रेन। जबलपुर, कटनी और इटारसी समेत कई स्टेशनों पर होगा ठहराव। भोपाल में शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा। न्यूनतम किराया 7 रुपए। पहले चरण में 10 बसें उतरी सड़कों पर। 35,000 शिक्षकों की पदोन्नति अटकी। टीईटी पात्रता नियम बना सबसे बड़ी बाधा। वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षक। एमएसपी की मांग पर भोपाल में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत। इंदौर मुंबई और इंदौर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेनों के फेरे अगस्त के अंत तक बढ़ाए गए। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इंदौर मुंबई सेंट्रल स्पेशल और इंदौर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि अगस्त 2026 के अंत तक बढ़ा दी है। पश्चिम रेलवे के अनुसार दोनों ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे पहले निर्धारित अवधि तक चलने थे, लेकिन यात्रियों की मांग को देखते हुए इन्हें आगे भी संचालित करने का निर्णय लिया गया। ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग, समय और ठहराव के अनुसार चलेंगी। रेलवे ने यात्रियों से टिकट समय पर बुक कराने और यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेट आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप पर जांचने की सलाह दी है। इंदौर में 40 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर। न्यू लक्ष्मी नगर योजना के नाम पर किए गए अवैध निर्माण ध्वस्त। इंदौर प्रशासन ने सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू लक्ष्मी नगर योजना के तहत बनाए गए अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला दिया। प्रशासन के अनुसार करीब 40 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी भूमि पर बिना अनुमति मकान और अन्य निर्माण कर लिए गए थे। राजस्व विभाग, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्रवाई करते हुए अवैध ढांचों को ध्वस्त कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंदौर के अजय बाग कॉलोनी में नलों से आया काला और बदबूदार पानी। सैकड़ों परिवारों में दहशत, जांच के आदेश। इंदौर के अजय बाग कॉलोनी में उस समय हड़कंप मच गया जब घरों के नलों से काला, गंदा और तेज बदबू वाला पानी आने लगा। इस समस्या से कॉलोनी के सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए और लोगों ने पानी के उपयोग पर रोक लगा दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम और जल प्रदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पानी के नमूने जांच के लिए भेजे। अधिकारियों ने पाइपलाइन की जांच शुरू कर दी है और जल्द शुद्ध पेयजल आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया है। यात्रियों के लिए खुशखबरी, 1 अगस्त से चलेगी प्रयागराज तिरुनेलवेली स्पेशल ट्रेन। जबलपुर, कटनी और इटारसी समेत कई स्टेशनों पर होगा ठहराव। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 1 अगस्त 2026 से प्रयागराज तिरुनेलवेली स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये विशेष ट्रेन जबलपुर, कटनी, इटारसी सहित मध्य प्रदेश के कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। रेलवे के अनुसार ये ट्रेन अतिरिक्त यात्री भार कम करने और लंबी दूरी की यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। ट्रेन अपने तय समय और मार्ग के अनुसार संचालित होंगी। यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन का समय, ठहराव और आरक्षण की स्थिति रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप पर अवश्य जांच लें। भोपाल में अवैध दुकानों पर कार्रवाई में बड़ी लापरवाही। नगर निगम के नोटिसों में मिली गंभीर खामियां। कई मामलों में कार्रवाई पर उठे सवाल। भोपाल नगर निगम द्वारा अवैध दुकानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान जारी नोटिसों में कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। जांच में पता चला कि कुछ नोटिसों में गलत खसरा नंबर, अधूरे पते और तथ्यात्मक त्रुटियां दर्ज थी। इन कमियों के कारण कई व्यापारियों ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और नोटिसों की वैधता पर आपत्ति जताई है। मामला सामने आने के बाद नगर निगम ने संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जहां भी त्रुटियां पाई जाएंगी उन्हें सुधारा जाएगा और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी न हो। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का अंबार। मध्य प्रदेश के कई नगरीय निकायों को मिली D रेटिंग। भोपाल में सबसे ज्यादा 51,000 से अधिक शिकायतें। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं। जुलाई 2026 की सीएम हेल्पलाइन समीक्षा में कई नगर निगम और नगर पालिकाओं को D रेटिंग मिली है। नई दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार नगरीय निकायों से जुड़ी 51,610 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें सबसे अधिक शिकायतें भोपाल नगर निगम से संबंधित रही। खराब प्रदर्शन, शिकायतों के समय पर निराकरण न होने और लंबित मामलों के कारण राजधानी की स्थिति सबसे खराब हो गई है। राज्य सरकार ने संबंधित निकायों से जवाब मांगा है और अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए हैं। भोपाल में शुरू हुई इलेक्ट्रिक बस सेवा। न्यूनतम किराया 7 रुपए। पहले चरण में 10 बसें उतरी सड़कों पर। भोपाल के यात्रियों के लिए कल से इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार पहले चरण में 10 ई बसें शहर की सड़कों पर उतारी गई हैं। वहीं इन बसों का न्यूनतम किराया 7 रुपए रखा गया है और इन्हें प्रमुख रूटों पर चलाया जाएगा। बसों में GPS, CCTV कैमरे, पैनिक बटन, डिजिटल डिस्प्ले और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड यानी BCLL के अनुसार चरणबद्ध तरीके से और भी इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक बनाना और यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना
कराना है। भोपाल में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी। 100% उपज खरीद समेत कई मांगों पर अड़े किसान, सरकार से वार्ता बेनतीजा। भोपाल में किसानों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा। नई दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न जिलों से आए किसान 100% उपज की सरकारी खरीद, फसलों का उचित मूल्य, समय पर भुगतान और अन्य कृषि संबंधी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आंदोलन के चलते राजधानी के कुछ इलाकों में यातायात प्रभावित रहा और पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई लेकिन कोई अंतिम सहमति नहीं बन सकी। कटनी जंक्शन पर बनेगा देश का सबसे लंबा रेल ग्रेड सेपरेटर। साल के अंत तक शुरू होगा संचालन। ट्रेनों की रफ्तार और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगी। कटनी जंक्शन पर भारतीय रेलवे का देश का सबसे लंबा रेल ग्रेड सेपरेटर यानी फ्लाईओवर इस वर्ष के अंत तक चालू होने की तैयारी में है। रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न दिशाओं से आने वाली ट्रेनों की आवाजाही को बिना रुकावट अलग अलग ट्रैक पर संचालित करना है। इसके शुरू होने से ट्रेनों के क्रॉसिंग में लगने वाला समय कम होगा, समय पालन में सुधार आएगा और रेल परिचालन अधिक सुरक्षित व तेज होगा। कटनी देश के सबसे व्यस्त रेल जंक्शनों में से एक है, इसलिए इस परियोजना से मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में 3 मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय। 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 47 जिलों में गरज चमक और तेज वर्षा की चेतावनी। मध्य प्रदेश में मानसून ने फिर जोर पकड़ लिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार प्रदेश पर 3 मौसम प्रणालियां एक साथ सक्रिय हैं, जिसके चलते 17 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 47 जिलों में गरज चमक, तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने बताया कि भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल संभाग के कई जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन ने निचले इलाकों, नदी नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। 35,000 शिक्षकों की पदोन्नति अटकी। TET पात्रता नियम बना सबसे बड़ी बाधा। वर्षों से प्रमोशन का इंतजार कर रहे शिक्षक। मध्य प्रदेश में करीब 35,000 स्कूल शिक्षकों की पदोन्नति लंबे समय से अटकी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार इनकी सबसे बड़ी वजह शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता से जुड़ा नियम है। बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन TET पात्रता की शर्त पूरी न होने के कारण उनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा। शिक्षक संगठनों ने सरकार से इस नियम में संशोधन या राहत देने की मांग की है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग का कहना है कि मामला शासन स्तर पर विचाराधीन है और नियमों के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच ACP मोनिका शुक्ला की सूझबूझ की चर्चा। जाम में फंसी स्कूल बस को निकलवाया, बच्चों को नहीं होने दी परेशानी। भोपाल में किसान आंदोलन के दौरान कई मार्गों पर लंबा जाम लग गया। इसी दौरान ACP मोनिका शुक्ला ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए जाम में फंसी स्कूल बस को प्राथमिकता से निकलवाया। रिपोर्ट के अनुसार बस में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सवार थे जो लंबे समय से ट्रैफिक में फंसे हुए थे। स्थिति को देखते हुए ACP ने मौके पर मौजूद पुलिस बल को निर्देश दिए और ट्रैफिक को नियंत्रित कर बस के लिए रास्ता खाली कराया। उनकी इस पहल से बच्चों को राहत मिली और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की सराहना की। अशोकनगर में वरिष्ठ वेतनमान शिक्षकों की सूची पर बवाल। नाम और पात्रता में त्रुटियां मिलने से शिक्षकों ने उठाए सवाल। अशोकनगर में वरिष्ठ वेतनमान के लिए जारी की गई शिक्षकों की सूची विवादों में आ गई है। नई दुनिया की रिपोर्ट के अनुसार सूची में कई शिक्षकों के नाम, सेवा अवधि और पात्रता संबंधी त्रुटियां सामने आई हैं। कुछ पात्र शिक्षकों के नाम सूची से गायब हैं, जबकि कुछ अपात्र कर्मचारियों के नाम शामिल होने का आरोप लगाया गया है। मामले को लेकर शिक्षकों ने जिला शिक्षा विभाग से शिकायत कर सूची में संशोधन की मांग की है। वहीं शिक्षा विभाग ने शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सूची की दोबारा जांच शुरू कर दी और त्रुटियां मिलने पर संशोधित सूची जारी करने का आश्वासन दिया है। टीकमगढ़ में बड़ा फर्जीवाड़ा। कलेक्टर के रीडर ने सरकारी जमीन अपने और रिश्तेदारों के नाम कराई। टीकमगढ़ जिले में सरकारी जमीन के नामांतरण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अतिरिक्त कलेक्टर के रीडर पर आरोप है कि उसने रिकॉर्ड में हेरफेर कर सरकारी भूमि अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम दर्ज करा ली। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच कराई, जिसमें अनियमितताओं की पुष्टि होने पर संबंधित नामांतरण तत्काल निरस्त कर दिया गया। साथ ही पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए। प्रशासन ये भी पता लगा रहा है कि इस गड़बड़ी में और कौन कौन से लोग शामिल थे। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन में 2 युवाओं ने सांसारिक जीवन छोड़ा। मैकेनिकल इंजीनियर और प्लेसमेंट कंपनी के संचालक ने पिंडदान कर अपनाया संन्यास। उज्जैन में 2 युवाओं ने सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार इनमें एक मैकेनिकल इंजीनियर है, जबकि दूसरे प्लेसमेंट कंपनी के संचालक है। दोनों ने संन्यास लेने से पहले वैदिक परंपरा के अनुसार पिंडदान और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए, जिन्हें सांसारिक जीवन से विरक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद उन्होंने गुरु की उपस्थिति में दीक्षा लेकर संन्यास का मार्ग अपनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और संत मौजूद रहे। दोनों युवाओं ने बताया कि आध्यात्मिक जीवन और आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ये निर्णय लिया। MSP की मांग पर भोपाल में किसानों का बड़ा प्रदर्शन। बैरिकेड तोड़कर मुख्यमंत्री आवास से 1 किलोमीटर तक पहुंचे प्रदर्शनकारी। भोपाल में मूंग की 100% सरकारी खरीद यानी MSP पर कराने सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों का आंदोलन तेज हो गया। सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन के दौरान कई पुलिस बैरिकेड पार कर दिए और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आधिकारिक आवास से करीब 1 किलोमीटर दूर रोशनपुरा चौराहे तक पहुंच गए। पुलिस ने मौके पर अतिरिक्त बल तैनात कर स्थिति को नियंत्रित किया। आंदोलन के कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहा। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनके मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती,
आंदोलन जारी रहेगा। सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन फिलहाल कोई भी सहमति नहीं बन सकी। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल MP खबर के साथ। धन्यवाद।